जय श्री महाकाल। रावण पराजय के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। दृश्य है रावण की सभा का। अंगद जी दूत बनकर आए हैं और रावण कहता है, अंगद तुम सच्चे भाग्यवान हो, इस रावण की शरण में आने पर तुम्हें अवश्य अभय हस्त प्राप्त होगा। मुझे बात समझ में आ गई है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेकर पितृ कार्य साधने के लिए तुम मिथ्या ही रामदूत बनकर मेरी शरण में आए हो। अतः ये पराक्रमी रावण तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करेगा। अरे राम लक्ष्मण का वध करके सुग्रीव से युद्ध करके मैं अंगद को किष्किंधा का राज्य प्रदान करूंगा। ये मेरा सत्य वचन और वरदान है। दशानन रावण का एक कपटी भाषण सुनकर अंगद जी हंसने लगे। तत्पश्चात वो बोले कि स्वयंवर प्रसंग में धनुष पर डोरी चढ़ाने में ही तुम सभा में गिर पड़े थे। मैं ऐसे नपुंसक की शरण में कैसे आऊंगा। उसी स्वयंवर प्रसंग में श्री राम ने धनुष तोड़कर तुम्हारे मुख पर अपमान की कालिख पोत दी। तुम्हारी उस रघुनाथ के समक्ष जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए तुमने उस मारीच को मृत्यु का भागी बनाया और स्वयं सीता को चुराकर भाग आए। तुम्हारी शरण में आने पर मेरी रक्षा कौन करेगा। अरे रावण, तुम्हारे जैसा हीन, दीन और नपुंसक की शरण में मैं कैसे आऊं। तुम्हें तो एक थप्पड़ मारने से भय के कारण ही तुम प्राण त्याग दोगे। ऐसा कहते हुए अंगद ने हाथ उठाया। उस समय रावण विचलित हो उठा। अंगद जी बोले, मैंने अनेक रावणों के विषय में सुना है, उनमें से तुम कौन से हो। इस प्रसंग से आरंभ करके अंगद जी ने अनेक प्रसंगों में हुए रावण के अपमान की चर्चा प्रारंभ करी। अंगद जी बोले, एक रावण की महानता ऐसी है कि उसने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया। उस युद्ध में सहस्त्रार्जुन ने रावण को बाएं हाथ से कसकर पकड़ लिया। सहस्त्रार्जुन कृपालु था, इसलिए उसने उस दीनहीन अशक्त रावण को कारागृह में न डालकर नगर में ही सुरक्षित बंदी बनाकर रखा। द्वारपालों को उसने आज्ञा दी कि इस दसमुख के रावण को बाहर न जाने दें। नगर के दुर्ग में बंदी बनाकर पैरों में जंजीरें डालकर रावण को सुरक्षित कर उसे नर्मदा नदी से पानी भरकर लाने का काम सौंपा गया। रावण के 10 सिरों पर 10 मटके रख दिए गए और घर घर में पानी पहुंचाने को कहा गया। राजगृह में दिया जाने वाला अन्न रावण के लिए पर्याप्त न था, जिसके कारण उसके 10 मुख दुखी रहते थे। इसके लिए रावण चक्की पर आटा पीसने बैठता था और अपने मुखों से भिन्न भिन्न स्वर में गाता था। आटा पीसने के पश्चात उसके सिरों पर प्रहार किया जाता था। भोजन के लिए मोटी रोटी दी जाती थी और चावल मांगने के लिए वो घर घर हाथ फैलाता घूमता था। घर घर नाचते हुए चने मांगता फिरता था। मट्ठा मांगने के लिए घर घर स्वान के जैसे घूमता था। गधे की तरह चिल्लाता था। उसके 10 मुखों से कुत्ते के विलाप की ध्वनि सुनाई देती थी। अंगद इसके आगे वर्णन करते हुए बोले कि सहस्त्रार्जुन ने नगर की रक्षा के लिए कान्नड़ देवता को नियुक्त किया था। वह देवता चारों ओर दृष्टि रखते हुए दिन रात सावधानी पूर्वक रक्षा किया करता था। रावण ने आकाश मार्ग से भागने का प्रयत्न किया, तब कान्नड़ देवता ने उसके मस्तक पर बेत से वार किया और मूर्छित करके उसे भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार 6 महीनों तक रावण को उस नगरी से मुक्ति नहीं मिल सकी। उसके वस्त्र फट गए, सिरों में जुएं पड़ गई थी। अंत में पुत्र प्रेमवश पुलत्स्य ऋषि आए। उन्होंने सहस्त्रार्जुन से रावण को मुक्त करने की विनती करी। उसे कुछ स्मरण नहीं आ रहा था, तब उसने ऋषि को कारागृह भेजा। वहां रावण को देखकर वे चकित हो गए। वो पहचानने में नहीं आ रहा था। सिर पर गगरी रखे हुए घूमने वाले, चने मांगने के लिए दर दर भटकने वाले रावण को देखकर पुलत्स्य दूर हट गए। उन्होंने रावण का हाथ पकड़कर लंका की ओर ले जाने का निश्चय किया। तब द्वारपाल ने रोकते हुए कहा, शरीर पर कोई चिन्ह किए बिना नहीं जा सकते। पुलत्स्य ऋषि ने चिन्हों के बारे में पूछा। द्वार रक्षक बोला, मुख काला करके नाक पर चूना लगाकर बंधन से मुक्ति मिल सकती है। राजमुद्रा लेकर शीघ्र नगरी से जाया जा सकता है। हे ऋषि, बिना कष्ट के मुक्ति इसी प्रकार प्राप्त हो सकती है। पुलत्स्य राजमुद्रा लाने गए। रावण मुख में काला और नाक पर सफेद चूना लगाकर बाहर निकला। हे लंकाधीश, ऐसी उस रावण की गति हुई। अंगद जी की बात सुनकर
भरी सभा में रावण बहुत लज्जित हुआ और कुछ भी बोल न सका। आगे के भागों में रावण की दूसरी पराजय के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।